पिछली वीडियो चलते चलते कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। अब उसी वीडियो को हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। तो हम लोग कल बात कर रहे थे, पिछली वीडियो में बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो ग्रुप डिस्कशन है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है प्रोफेशनल लाइफ में, वर्क कल्चर का, जॉब के सिलेक्शन के वक्त, काम करते वक्त। और इसका मेन पर्पस ये होता है कि हर एक इंसान जो है, हर एक उसका पार्टिसिपेंट जो है वो अपने अपने व्यू पॉइंट को रखे, और उसके साथ साथ अगर वो अपना व्यू पॉइंट रख रहा है उसके साथ साथ उतना ही इम्पॉर्टेंट उसके लिए दूसरों के व्यू पॉइंट को सुनना भी हो जाता है। क्योंकि ग्रुप डिस्कशन का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि हम लोग किसी भी पिछले कैंडिडेट के पॉइंट को रिपीट ना करें, मैं अपना व्यू पॉइंट रखूं, तभी तो हम एक बेटर सल्यूशन की तरफ या किसी बेटर कंक्लूज़न की तरफ जा पाएंगे। जब हम लोग, हर एक इंसान ग्रुप डिस्कशन का पार्टिसिपेंट जो है वो बेहतर ढंग से अपने व्यू पॉइंट रखेगा, तब ही जाकर हम लोग एक अच्छा कंक्लूज़न के ऊपर, एक अच्छे रिज़ल्ट के ऊपर पहुंचेंगे। A group discussion, of course, serves more than our own self-satisfaction. When the student consider themselves to be participant, they learn more than and they take pride in what they learn. तो ग्रुप डिस्कशन, जहाँ पे ग्रुप डिस्कशन के पार्टिसिपेंट अगर हम लोग हैं, जहाँ पे हम लोगों को इस चीज़ से सेटिस्फेक्शन होती है कि भाई मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मैंने जो सोचा था, मैंने अपने व्यू पॉइंट को बड़े इफ़ेक्टिवली तरीके से प्रेजेंट किया, वहीं उससे कई ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हमें ये होती है भाई यहाँ पे मेरा व्यू पॉइंट तो ये था, बट मैंने बाकी पार्टिसिपेंट के व्यू पॉइंट से भी बहुत कुछ सीखा। यानी कि जहाँ पे मैं अपनी नॉलेज को डिस्प्ले कर रहा हूँ, वहीं पे मेरे पास एक ऐसी चीज़, ग्रुप डिस्कशन एक ऐसा टूल आ गया है जहाँ पे मैं दूसरों के व्यू पॉइंट्स को सुन सकता हूँ, एनालाइज कर सकता हूँ, और उन व्यू पॉइंट से अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकता हूँ। यानी कि जहाँ पे सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, वहीं इसके साथ लर्निंग फ्रॉम अदर्स भी जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। डिस्कशन बिकॉज इट हेल्प्स स्टूडेंट्स टू बिकम पर्सनली इन्वॉल्व्ड इन देयर एजुकेशन helps them toward important goals। वो कह रहे कि अगर डिस्कशंस की बात करें स्टूडेंट लाइफ में, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को, जब अगर तो वो लोग अच्छे तरीके से मोटिवेटेड हैं, अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि अगर वो ग्रुप डिस्कशन में 100% पार्टिसिपेशन देंगे तो वो लोग उस ग्रुप डिस्कशन से अपनी नॉलेज में बहुत कुछ जो है वो इम्प्रूव कर पाएंगे। जैसे अब आप लोग खुद जब एग्ज़ाम के टाइम पे प्रिपेयर होते हो, कई चीज़ें हम लोगों को अकेले क्लियर नहीं होती, बट जब हम लोग फ्रेंड सर्कल में बैठ के उन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, वहीं पे हमें इसका बेनिफिट जो है वो मिलता है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को जो टॉपिक क्लियर नहीं होते, जब मिलजुल के वो चीज़ डिस्कस होती है, उस चीज़ में हम लोगों को जो क्लैरिटी नहीं थी वो क्लैरिटी भी मिल जाती है, और जो दूसरों को क्लैरिटी नहीं थी, मुझे थी, मैं उनको वो क्लैरिटी प्रोवाइड कर देता हूँ। यानी कि इस तरीके से हम लोग मोर नॉलेजेबल भी बन जाते हैं, प्लस मोर कोऑपरेटिव और मोर इंटरेक्टिव भी बन जाते हैं। द डिस्कशन द मे बिकम नॉट जस्ट रेडी रिसेप्टेकल्स for our wisdoms but active participant, for instance to evaluate a theory for synthesizing approaches। यहाँ पर एक चीज़ हमें अपने ध्यान में ज़रूर रखनी चाहिए कि केवल दूसरों के पॉइंट को इफ़ेक्टिवली सुनना ही ग्रुप डिस्कशन का मोटिव नहीं है कि मैंने दूसरों के पॉइंट को सुना अच्छे ढंग से और मेरी नॉलेज इंक्रीज़ हो गई। नो, ये ग्रुप डिस्कशन का मेन पर्पस नहीं है। ये ग्रुप डिस्कशन का एक साइड पर्पस है। मेन पर्पस ये है कि जहाँ पे मैं दूसरों की
एडवाइस को, दूसरों के व्यू पॉइंट को सुन रहा हूँ, वहीं पे मैं अपने व्यू पॉइंट को भी रखूँ, यानी कि मैं वहाँ पे एक एक्टिव पार्टिसिपेंट भी बनूँ। यानी कि मैं ना केवल एक रेसिपिएंट होता है रिसीव करने वाला, एक रिसीवर बनूं, बल्कि मैं एक एक्टिव पार्टिसिपेंट भी बन जाऊं उस चीज़ का। इसी तरीके से तो हम लोगों को ये क्लियर हो गया कि ग्रुप डिस्कशन में जितना इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए दूसरों के व्यू पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है, उतना उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम लोगों के लिए अपने व्यू पॉइंट को रखना भी है। यानी कि ग्रुप डिस्कशन का मेन एम ये है कि हम लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके एक जो भी हम लोगों को प्रॉब्लम या जो भी हमें टॉपिक दिया है उसके ऊपर एक इफ़ेक्टिव कंक्लूज़न के ऊपर हम लोग पहुँचे। इसीलिए ग्रुप डिस्कशन अब कंपनीज़ के वर्क कल्चर का भी एक हिस्सा बन चुका है। उसी के साथ साथ आगे जो राइटर आगे क्या चीज़ क्लियर कर रहा है, वाइल वरिंग आवर लीडरशिप एबिलिटीज it may be helpful to recognize that we probably don't want to elicit just one kind of good discussion. Not every class will necessarily consist only of students engaged in animated self-directed conversation. तो वो कह रहा है कि अब इसमें सबसे मेन चीज़ है लीडरशिप क्वालिटी। हम लोगों के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, मिलजुल के लीड कर सके ग्रुप को, जिसको भी इनिशिएटर का रोल दिया जाएगा ग्रुप डिस्कशन के अंदर। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे इनिशिएटर है क्या। तो वो कह रहा है कि इस चीज़ में हम लोगों को इस ग्रुप डिस्कशन में इस चीज़ का हम लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरीके से हमारी लीडरशिप क्वालिटी है वो इस तरीके से बाहर आए कि हम लोग उस ग्रुप डिस्कशन को एक बेहतर डिस्कशन बना सके। बेहतर डिस्कशन क्या होगा? बेहतर डिस्कशन वो होगा कि जिस पर्पस के साथ, सपोज़ मैं एक कंपनी में वर्क कर रहा हूँ और हम लोगों के ग्रुप को इसलिए वो डिस्कशन करने को कहा गया है कि हमारी कंपनी लॉस में चल रही है, और मेरा डिस्कशन तभी इफ़ेक्टिव होगा जब हम लोग उस ग्रुप डिस्कशन से पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि लॉस के कारण क्या थे, फिर हम लोग अपने उस डिस्कशन से ये भी सोल्यूशन निकालेंगे कि उस लॉस को ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तभी वो डिस्कशन गुड डिस्कशन कहलाएगा जब हम लोग जो भी टॉपिक है उसके इफ़ेक्टिव कंक्लूज़न या सोल्यूशन को निकाल पाएंगे। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ज़रूरी नहीं, अब सपोज़ क्लास में 80 या 100 स्टूडेंट है, ज़रूरी नहीं है कि मैंने ग्रुप डिवाइड कर दिए, 10-10 का ग्रुप बना दिया, आप लोगों का 10 बच्चों के 10 ग्रुप बना दिए। अब एक ग्रुप में 10 बच्चे हैं, क्या श्योरिटी है कि 10 के 10 बच्चे जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे? बीच में कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके अंदर नॉलेज होने के बावजूद भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा उन अपने व्यूज़ को रखने का, और या फिर जिनके अंदर बहुत सारी वीकनेसेस होंगी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होगा, जिसके कारण वो दूसरों के व्यू पॉइंट को इफ़ेक्टिवली नहीं सुन पाएंगे। यानी कि ये भी एक मेजर वीकनेस आ जाती है हमारे डिस्कशन को एक गुड डिस्कशन बनाने से रोकने के लिए। अगर हमारे ग्रुप में जितने मेंबर्स हैं वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल और इक्वली एक्टिव पार्टिसिपेंट्स नहीं है। हाउ फ्रीक्वेंटली डू वी हैव इंटेंस इंटेलेक्चुअल आवर लॉन्ग कन्वर्सेशन विद अवर बेस्ट फ्रेंड? We shouldn't be surprised if such conversations are harder to achieve with a class of 17 students, or that when we do achieve them, the topics sometimes just drift as aimlessly as our own conversation may drift in ways that don't best serve educational goals.
तो आज की वीडियो का लास्ट सेक्शन आ रहा है, वो कह रहा है कि कई बार हम लोग फ़ोन पे घंटों बातें या ग्रुप में बैठे अपने दोस्तों के साथ काफ़ी लंबे समय तक बातचीत करते रहते हैं। वो कह रहा है कि पर जब हम लोग एजुकेशनल एनवायरनमेंट में आते, जैसे उसने एग्जांपल दी, 17 बच्चों की एक क्लास है, हम लोगों ने ग्रुप बना दिया और 17 में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, जिनके अंदर बहुत सारे ड्रॉबैक्स है। तो ऐसे बच्चे जो हैं, या फिर हमारा ग्रुप जो बड़ा हो गया, कहीं ना कहीं पे ऐसी सिचुएशन में ये होगा कि या तो हम डिज़ायर्ड टॉपिक को अच्छे तरीके से डिस्कस ही नहीं कर पाएंगे, और कई बार ये होता है कि हम लोग टॉपिक से ऑफलाइन हो जाते हैं, हम लोग किसी और चीज़ को डिस्कस करना, हम लोग अपने ऑफ द ट्रैक चले जाते हैं। जैसे कई बार हम लोग अपने फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं, टॉपिक कुछ और होता है, बट बात लंबी खींचने के कारण कई बार हम लोग मेन टॉपिक की बजाय किसी साइड टॉपिक के ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए ग्रुप डिस्कशन जितना इम्पॉर्टेंट है, जितना हमें देखने में आसान लगता है, उतना आसान है नहीं। इसीलिए मैक्सिमम कैंडिडेट्स जब IAS, PCS, UPSC, NDA एग्ज़ाम्स देते हैं, वो ग्रुप डिस्कशन के पार्ट में से ही बाहर निकाल दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग अपने आप में एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट होकर चले जाते हैं, कुछ लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है, कुछ लोग जो हैं वो दूसरों के साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहते। इस तरीके की वीकनेसेस जो हैं ग्रुप डिस्कशन के अंदर, अगर हम लोग ऐसी थिंकिंग, ऐसे एटीट्यूड लेके जाएंगे, अगर मैं कोऑपरेट नहीं कर रहा हूँ, अगर मेरे अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो मैं ये ना समझूँ, अगर मैं कोऑपरेट नहीं कर रहा हूँ तो ये ना समझूँ कि मैंने अच्छा बोल दिया तो मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। जो वहाँ पे हमें एनालाइज करने बैठे हैं वो समझ आते हैं कि अगर दूसरे बंदों ने अपना व्यू पॉइंट अपने व्यू पॉइंट को अच्छे ढंग से नहीं दे पाया, वो कहीं ना कहीं मेरी लैक ऑफ कोऑपरेशन के कारण है, तो वहीं पे जहाँ पे वो लोग रिजेक्ट होंगे, वहीं पे मैं भी रिजेक्ट हो जाऊंगा। तो इसीलिए इस को बहुत ही डीपली एनालाइज करने की हम लोगों को ज़रूरत है, तभी हम लोग इसके थ्रू अपने डिफरेंट टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे और अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे, चाहे वो जॉब के लिए हो, चाहे जॉब के बाद हो। थैंक यू, बट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर माई चैनल।